तो आपने कथा से क्या सीखा? क्या सीखा? हम राम जी के हैं और राम जी किसके हैं? डरहार वाले के हैं। बोलो ना, गोविंदपुर वाले के हैं। भाई हम राम जी के हैं तो राम जी किसके हैं? हमारे हैं। 5 मिनट बाद हम कह देंगे, हमको स्मरण में है। याद रख लीजिएगा ये पंक्ति, हम राम जी के राम जी हमारे। ये राम जी के हम हैं और हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। ये भाव हरदम बना के रखिएगा। तो भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी वृंदावन गोकुल में। तो जब भगवान की लीलाओं के बारे में गोपियों को पता चला कि भगवान इतने सुंदर सुंदर लीला करते हैं, तो मन ही मन विचार करने लगे कि कन्हैया एक दिन हमारे घर का भी अतिथि बढ़ो। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, बस इसी दिन का इंतजार था, निमंत्रण दे तब तो खाने के लिए जाऊंगा। सो भगवान ने एक दिन मित्र मंडली को बुलाया और मित्र मंडली को बुला करके कहा कि एक बात बताओ, गाय की सेवा कौन करता है? बोले हम लोग करते हैं। गोरस कौन पीता है? बोले मथुरा के लोग। ये अन्याय है कि न्याय है? बोले ये सरासर अन्याय है। जो सेवा करे फल उसको मिलना चाहिए। गाय की सेवा हम करेंगे तो दूध दही कौन खाएगा? पड़ोसी के लोग। बोले कन्हैया तेरी बात में दम तो बहुत है, पर कहना क्या चाहते हो? बोले हमारे माता पिता क्या करते हैं, गोरस जाकर के मथुरा के बाजार में बेच आते हैं। मथुरा के लोग तो बड़े हष्ट पुष्ट हो गए, लेकिन हम लोग दुबले पतले हैं। हम लोगों को दूध दही मिलता नहीं है, इसलिए आज से हम लोग चोरी करेंगे। सबने कान मूंद लिया, कन्हैया चोरी करनो पाप है, चोरी नहीं करेंगे। बोले देखो, अपने अधिकार का सामान लेना किसी से ये चोरी नहीं है, हमारा अधिकार है, हम लेंगे। ये चोरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। तो भगवान ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम क्या रखा? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। भगवान ने 10-20 मित्रों को मिला लिया, एक कमेटी तैयार की, अध्यक्ष स्वयं बन गए, स्त्रीदामा को सचिव बना दिया, मधुमंगल को कोषाध्यक्ष बना दिया। नहीं, और भगवान ने एक कमेटी का गठन किया और एक एक करके सबको भगवान ने बस एक ही मंत्र दिया कि आज सबसे पहले अपने घर से श्री गणेश करेंगे। हम लोग चोरी तो करेंगे, लेकिन कहां? अपने घर से। और जब पारंगत हो जाएंगे, पूरे प्रवीण हो जाएंगे, पूरी चोरी विद्या आ जाएगी, फिर दूसरे के घर में डाका डालेंगे। तो भगवान की बात तो सभी ब्रजवासियों ने माना, अपने अपने घर में गए चोरी करने। भाई आदत तो थी नहीं। तो कई गिरे, कई परे, कई के हाथ पैर टूटे, कई माता पिता के हाथ से खूब पीटे, कई के मुंह कान फूटे। सवेरे सवेरे सबने आकर के कन्हैया को अर्जी लगाई, कन्हैया हमने तो पहले ही कहा था कि ये रास्ता बड़ा कठिन है, चोरी करना हमारे बस की बात नहीं है। कन्हैया ने अपना तर्क दिया, एक बात बताओ, अरे कोई चीज कोई सीख करके थोड़ा ही आता है, पहले मेहनत करना होता है, उसमें परिश्रम होता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब कोई सीखता है। आज पहला दिन था, आज श्री गणेश हो गया, तो अब चोरी विद्या हम लोगों की बढ़ती जाएगी, हम लोगों का पूरा जो है प्रचार प्रसार होगा। धीरे धीरे भगवान ने सभी जितने भी भगवान के मित्र मंडली में थे सबको साथ में लेकर के जाते थे और चोरी करते थे। कभी आज इस ब्रजवासी के घर में, आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, एक एक करके सभी ब्रजवासियों के घर में भगवान गए और माखन चुरा करके खूब खाए। पर गोपियां जो थी, जिस कारण से गोपियों ने भगवान को न्योता दिया था माखन खाने के लिए,
वो गोपियों की इच्छा तो पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि रात को अंधेरे में भगवान आते थे, माखन खा करके चले जाते थे, पर गोपियां तो चाहती थे कि जी भर के देखो। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियां तो चाहती थी कि भगवान को नजदीक से देखो, जी भर के देखो, लेकिन भगवान चुपके से आते थे और माखन चुरा करके चुपके से चले जाते थे। तो गोपियों ने एक उपाय ढूंढा और एक टोली तैयार करी, और टोली तैयार करके चली गई यशोदा मैया के पास। देखिए शिकायत करने चली गई। अरे यशोदा मैया सुनती हो, इतनी टोली। यशोदा मैया घर से बाहर आई। क्या हुआ बहन? अरे आज तो कोई उत्सव नहीं है, कोई बधाई नहीं, इतना हिलमिल करके सब क्यों आई हो? बोले आज बधाई देने लेने नहीं आए, आज तो हम शिकायत करने आए। किसकी शिकायत? तेरे लाला की। हाँ तो कहो क्या किया है मेरे लाला ने? गोपियों ने कहा कि ऐसे हम किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते, ये हमारी आदत नहीं है, बुलाओ अपने लाला को। भगवान अंदर से बाहर आए, इशारे में बात किया, क्यों गोपियों आज क्या है, आज क्यों आई हो? तो पहले से ही सब गोपियों ने विचार कर लिया था कि जब एक गोपी शिकायत करेंगी तो बाकी भगवान का दर्शन करेंगे। तो एक गोपी कहती है, मैया लाला को बांध करके रखो, ये बहुत नटखट होता जा रहा है, बहुत बदमाश हो रहा है। क्या किया है बहन? क्या बताऊं, जब एक दो गलती हो तब तो गिनाओ। अब एक गोपी शिकायत करती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया तेरे लाला इतने नटखट है गए कि एक दिन गाय दुहने का समय नहीं था। जब गाय दुहने का समय नहीं था, तेरे लाला ने जाकर के बछड़ा खोल दिया और गाय का सारा दूध पिला दी। जब शाम को दुहने गई तो गाय ने पांव फेंका, उसके थन में दूध ही नहीं था। क्यों रे कन्हैया, इतना बदमाश है तू? मेरे पीठ पीछे तुम सबको परेशान करते रहते हो। कन्हैया ने ऊपर ताक करके कहा कि मैया तुमको भरोसा है, मैं तुम्हें देखता हूं कहीं से बदमाश। तो भगवान की इतनी भोली भाली सूरत देख करके मैया कहती है, ना वो तो है, हो ना हो ये सब झूठ कह रही है। हाँ री मैया, हम तो यही कहना चाहते हैं, ये सब एक नंबर की झूठी है, ये झूठ मूठ का। भैया एक बात बताऊं, तुम जो मुझे इतना प्रेम करती हो ना, ये लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है, जलन होती है हमसे। वाह कन्हैया, तू तो समझदार हो गया रे। अब दूसरी गोपियां शिकायत करती है कि मैया मेरी भी शिकायत सुन लो। एक दिन की बात है,
हम गाय दोहने बैठी थी, तुम्हारे लाला उसी रास्ते से गुजर रहे थे। हमने कहा ए नंद के छोरा, जरा मेरे बछड़ा को खोल देना। तो जानती हो मेरे तरफ देख करके और कहता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या, जो तेरा बछड़ा खोल दूं? दूध पिएगी तू, बछड़ा खोलूं मैं? क्यों रे कन्हैया? अब यशोदा मैया एक बार गोपियों की तरफ देखती है, दूसरी बार कन्हैया को डांटती है। क्यों रे कन्हैया, ये सब ऐसा करते हो? हाँ भैया, इनकी बातों पर भरोसा ना करना, ये सब झूठ बोल रही है, सब मिली भगत है। वाह कन्हैया, तुम ही तो एक सत्यनारायण हो, बाकी तो सब झूठे ही है। भगवान को हंसी आ गई। मैया बड़ी अद्भुत बात है, तुम तो मुझे बार बार पहचान जाते हो। सच तो यही है कि मैं सत्य हूं, संसार झूठा है, और तुम मुझे पहचान भी जाती हो। भगवान की हंसी में ऐसी जादू है कि यशोदा मैया तो एकदम बाबरी है जाती है। अब तीसरी गोपी शिकायत करती है कि मैया इतना ही नहीं, तुम्हारे लाला इससे आगे भी बढ़ गए, चोरी भी करता है। चोरी? किस चीज की चोरी? भगवान ने कोई कमी दे रखी है क्या? अरे मेरे घर में आकर के माखन चुराता है। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि कितनी ढीठ है ये। पहले तो निमंत्रण देती है, पहले मन ही मन कहती है कि कन्हैया मेरे घर का भी अतिथि बनो, और जब मैं माखन खाने जाता हूं तो शिकायत करने आ जाती है। तो यशोदा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, जब जाए तो आराम से बैठा करके खिला देना। तो पांचवी गोपी ने कहा कि मैया हमने ये करके भी देख लिया। एक दिन तुम्हारे लाला गए, रंगे हाथ पकड़े गए, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि क्यों अपने बाप का नाक कटवा रहे हो, शर्म नहीं आती? इतने बड़े बाप के बेटे हो, घर में चोरी करके खाते हो। हमने पीढ़ी लगा दिया, आसन लगा दिया, जल दिया, मक्खन निकाल करके दिया, और कहा कि कन्हैया अब भोग लगाओ। तो जानती हो ये कहता कि मैं कोई भिखारी का बेटा हूं क्या? भिखमंगा समझ रखा है मुझे क्या? मेरे घर में कोई गाय की कमी है, गोरस की कमी है, मक्खन की कोई कमी है? मैं कोई भिखारी नहीं हूं कि तुम्हारे घर में भीख मांग करके खाऊं। छठी गोपी कहती है तो मैया हमने पूछा तुम्हारे लाला से एक बात बताओ कन्हैया, जब तुम्हें अपने बाप के ऊपर इतना अभिमान है, इतने बड़े बाप के बेटे हो, तो फिर चोरी क्यों करते हो? तो जानती हो मैया क्या कहा इसने? ये गोपी तू क्या समझो, चोरी के माल में स्वाद ही बड़े अद्भुत होते हैं। एक गोपी शिकायत करती है मैया इतना ही नहीं, मेरा वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ था, हम दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा किए रहे, दिन भर मेहमान आते जाते रहे, सबको खाने पिलाने की व्यवस्था हुई। सो काम करते करते थक गए, रात्रि में गहरी नींद में सो गए, पति पत्नी दोनों साथ में सोए थे। जानते हो तुम्हारी लाला क्या किया? मेरी चुटिया को उनकी दाढ़ी से बांध दिया, और दाढ़ी से बांध दिया। अब रात को जब करवट बदले, पत्नी करवट बदले, तो लगा कि कोई खींच रहा है, पति को लगा एक एक करके दाढ़ी उखड़ने लगे, और पति करवट बदले तो पत्नी के एक एक बाल उखड़ने लगे, और सुबह होते होते दोनों गंजे हो गए। अब किसको मुंह दिखावे? एक गोपी कहती है मैया मेरे घर में एक दिन तुम्हारे लाला गए, जब मैंने देखा कि इसकी चोरी की आदत बढ़ती जा रही है, तो मैंने माखन को सीका पर रखना चालू कर दिया। सीक, लेकिन ये अकेले नहीं है, इसमें सब मिले जुले हैं। पूरे टोली के साथ पधारे, सबसे मोटे ताजे जो थे उसको नीचे रख दिया, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरे, तीसरे, और बाद में ये सब चोर के सरदार चढ़ गए, और मटकी में से मक्खन निकाल निकाल करके खाने लगे। स्वयं भी खाए, सभी ब्रजवासियों को भी खिलावे। और जब इन सबके पेट भर जाए तो भगवान जाने या की सीटी में कैसी जादू है, ऐसी सीटी बजाई कि बाहर से बंदर भी आने लगे, और बंदर को फिर मक्खन खिलावे।
जब बंदरन के भी पेट भर जावे तब जाकर के बंदर जब सूंघ सूंघ करके बर्तन को फोड़ देते हैं तो तुम्हारी कन्हैया क्या करते हैं जानते हो? गाली देते हैं। ये ब्रजवासी का घर है, देखो तो कितने दिन का सरा मक्खन की बंदर भी सूंघ के फेंक देता है, खाता नहीं। पहले तो पेट भर के खा लेता है, बाद में गाली देता है। क्यों रे कन्हैया इतनी शरारत करता है? अब भगवान रोने लगा कि भगवान को पिटाई लगेगी तो भगवान रोने लगे। और मोटी मोटी आंखों में जो मोटी मोटी काजल लगी हुई थी, भगवान ने ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम श्याम सुंदर बन गए, पूरे असली कृष्ण बन गए भगवान। भगवान की इस दशा को देख करके यशोदा मैया को बड़ी दया आ गई। गोपियों से कहा कि बहन माफ करना, बच्चा है समझ नहीं है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, चोरी नहीं करेगा, लेकिन जितना तुम लोगों का माखन ले आए उतने हमारे घर से ले जाओ, लेकिन मेरे लाला को कुछ मत कहो। एक गोपी कहती है केवल ये शिकायत नहीं, हमारी भी कुछ शिकायत है, हमारी भी बात सुन लो। मेरे घर में तुम्हारे लाला गया तो इस घर से उस घर, पूरे घर में छान डाला, कहीं भी ना मक्खन मिला, ना मिश्री, ना दूध, ना दही। तो बड़ा गुस्सा है, हमारे घर में कोई और है नहीं, केवल हम हैं और हमारी बिटिया है। तो मेरी बिटिया के घर में तुम्हारे लाला पहुंच गए और मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दी। लंबे लंबे आजकल की लड़कियां ना बाल कटवा लेती है, छोटा छोटा बाल रखती है, लेकिन पहले के जमाने बाल तो स्त्रियों का शोभा है। मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दिया और हाथ से ऐसे खींच करके देखा तो एकदम जोर से बंधा हुआ था। तब जाकर के कान में कहा हुआ। जैसे मेरी बिटिया के कान में कहा कि हुआ, और हुआ कह करके भागा सो बिटिया